सबसे पहले हम बात करते हैं 5 जनवरी 1905 को क्या दिन रहा होगा। क्वेश्चन हमारे पास है 5 जनवरी 1905 को क्या दिन रहा होगा। तो यदि हम इसके दिन निकालने की बात करें तो 5 जनवरी का कोड होगा हमारे पास 1। 1905 की बात है तो केवल लास्ट के 2 अंक लेने हैं 5 और 5 को 4 से भाग करना है, कितना आ जाएगा 1 और डिवाइड करना है किससे 7 से। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 5 और 5 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 5 से 7 एकम के साथ कितना शेष रहेगा 5 और 5 पे जो हमारा दिन आएगा ये आएगा आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की बात है। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। ठीक है। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी एक वीडियो होगी ये होगी हमारे पास रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर। और इसमें एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होता है कैलेंडर। और यहाँ से आपके हर एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी सीसेट वाले पेपर में आपके कैलेंडर से सवाल आते हैं। और कैलेंडर से सवाल आने का जो होता है हमारे पास, इसमें या तो आपको कोई डेट दे देगा, वहाँ से आपके कोई दिन निकालने को बोल देगा कि कौन सा दिन उस दिन रहा होगा, या कई तरह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर की बात है। तो सबसे पहले ही तो हम कोई दिनांक देख लेते हैं, कैलेंडर के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि एक साल के अंतर्गत कितने दिन होते हैं। एक साल के अंतर्गत कितने दिन होते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 365 दिन। क्या आंसर आएगा 365 दिन। और एक दूसरा आएगा हमारे पास 366 दिन। अब इन दोनों में क्या अंतर है तो 365 दिन का अर्थ है यदि हमारे पास क्या हो, साधारण ईयर हो यानी कि सिंपल ईयर हो। सिंपल ईयर में साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं साथियों 365 दिन। और 366 दिन कब होते हैं यदि हमारे पास लीप ईयर होगा। लीप ईयर यानी कि जो अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं एक साल के अंतर्गत साथियों, तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 366 दिन। ये एक दिन कौन सा बढ़ जाता है साथियों, तो साधारण जो वर्ष होता है इसमें हमारे पास जो फरवरी होती है, फरवरी जो माह होता है वो कौन सा होता है 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है साथियों 28 दिनों का होता है। जबकि यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं, लीप वर्ष में आपके पास जो फरवरी होती है, लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो आपकी 29 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है साथियों 29 डेज या 29 दिनों की होती है। यदि मैं बात करूं एक यहाँ पे, और ये साधारण वर्ष के कितने साल के बाद या कितने साल के बाद लीप वर्ष आता है तो हमारा आंसर होगा 4 साल के बाद। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद हमारा क्या आता है लीप वर्ष आता है। इसका रीजन भी है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करे, सूर्य की परिक्रमा कर रही है 365 दिन 6 घंटे में। अब 6 घंटे हर साल बढ़ेगा तो 24 घंटे का दिन होता है। तो कितना होगा 6 चौक 24 यानी 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। यदि और हम बात करें इसमें साथियों दिन निकालने की, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो आपका होगा दिन निकालना। दिन कैसे निकाले हम, कोई भी डेट दे देगा और उसके हमें कोई भी पर्टिकुलर दिन निकालने के लिए क्या करना होगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कुछ महीनों के कुछ कोड होते हैं। या पहले बात करें हम लीप वर्ष की, चलो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं लीप वर्ष में क्या अंतर होता है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष, सिंपल ईयर या जो लीप ईयर होता है, साधारण ईयर होता है, इन दोनों को पहचान कैसे की जाए कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो लीप वर्ष को जानने के लिए मैं कुछ सन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं 2000 लिख दे, 2006, उसके बाद लिख दे 2007, 2008 और 2009। मैं बोल रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है। निम्न सनों में से, निम्न वर्षों में से कौन लीप वर्ष है। तो इन चारों में हमारे पास लीप वर्ष कौन सा होगा तो आंसर आएगा 2008। वो कैसे आया है, लीप वर्ष हमने बात की है कितने वर्षों के अंतराल में आता है साथ, 4 वर्षों के अंतराल में आता है। कितने वर्षों के अंतराल में आता है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्या आता है लीप वर्ष आता है। अब पहचान कैसे करेंगे, जो भी सन हमारे 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी किसी भी सन के लास्ट के 2 अंक देख लीजिएगा, किसी भी सन के केवल लास्ट के 2 अंक देख लीजिएगा। यदि 4 से भाग हो जा रहे हैं तो लीप वर्ष है और नहीं हो रहे हैं तो लीप वर्ष नहीं है। अब बात करूं 2006 में लास्ट अंक कितना है साथियों 06। अब 06 को या मैं 6 को अगर 4 से भाग करके देखूं तो 4 से भाग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 4 एकम के 4
कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2 शेष बचेगा। तो 4 से भाग नहीं हो रहा है, 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो जिस कारण से लीप वर्ष नहीं है। अगर मैं बात करूं 7, क्या 4 के पहाड़े में 7 आता है, तो ये भी नहीं होगा। 4 दूनी के 8 ये हमारा सही है, और 4 दूनी के 8 यहाँ पे भी एक शेष बचेगा, तो ये भी नहीं है। तो लीप वर्ष की पहचान करने के लिए हमें करना क्या होता है, सीधा सीधा 4 से भाग करना होता है, 4 से भाग करना होता है। सन को 4 से भाग कर दीजिएगा, ईयर को 4 से भाग कर दीजिएगा, ईयर को 4 से भाग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लीप वर्ष का पता चल जाएगा, साधारण वर्ष का पता चल जाएगा। अब ये तो हो गई वर्ष की। यदि मैं शताब्दी वर्ष की बात करूं साथियों, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, 1900 लिख दिया है, 1800 लिख दिया है, या 1700 लिख दिया है, 1600 लिख दिया है। मैं बोल रहा हूं इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष रहा होगा, कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी रही होगी। तो लीप शताब्दी को देखने के लिए हमें शताब्दी को देखने के लिए शताब्दी को देखने के लिए 400 से भाग करना होगा, 400 से भाग करना होगा, 400 से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, अगर शताब्दी नहीं है, यानी कि डबल जीरो बाद में नहीं दिख रही, हमें 00 नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, मुझे 4 से भाग करना है। जैसे 1965 है, 1978 है, 1964 है। यदि इस तरीके से मुझे सन दे के रखे हो तो मुझे भाग करना है किससे साथियों, 4 से। और यदि मुझे लीप शताब्दी ईयर देखना है, यानी शताब्दी में हो जहाँ पर 0 हो, अंत में 0 दिखाई दे रही हो, तो वहां किससे भाग करके देखना है मुझे, 400 से। 400 से भाग हो गया तो लीप वर्ष है, लीप शताब्दी है, अन्यथा नहीं है। अब बात की जाए 1900 की। यदि मैं 1900 की बात करूं, 1900 को यदि आप 400 से डिवाइड करोगे तो 00 से 00 गए, 4 के पहाड़े में 19 नहीं आता, तो हट जाएगा ये। 1800 की यदि बात की जाए, 1800 में भी 400 से जब डिवाइड करोगे, 20 से 20 गई, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, तो इसे भी हटाओ। 1700 ये भी नहीं कटेगा। बात कर ली जाए 1600 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, पूरा 4 बार, 4 बार हो जाएगा। तो हमारे पास क्या लीप शताब्दी ईयर है। तो लीप शताब्दी ईयर को देखने के लिए आपको 400 से भाग करना है, और जबकि हमारे पास अगर ईयर हो, शताब्दी ईयर नहीं होगा, तो हमें भाग कहीं से करना है, 4 से। तो आशा करता हूँ कि शताब्दी का यानी कि जो लीप ईयर है और सिंपल ईयर में, इनमें थोड़ा सा बेसिक अंतर आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दिन निकालने के। दिन कैसे निकालते हैं, तो दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कोड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं साथियों, कुछ कोड होते हैं। तो 12 महीने होते हैं, आपको पता है प्रत्येक साल में कितने महीने होते हैं साथियों, 12 महीने होते हैं। यदि बात की जाए महीने कौन कौन से हो गए हमारे पास, जैसे जनवरी हो गया, जनवरी के बाद क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमने 12 महीने के नाम लिख दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इनके हम कोड देख लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ईयर की, यानी कि जो सिंपल ईयर के हमारे पास कोड होते हैं, उनके कोड क्या होते हैं। तो हम लिख लेते हैं साथियों 144 025 036 146। क्या है साथियों, 144 025 036 146, 144 144 025 036 146, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 06 का वर्ग और 146, 2 जोड़ दो 12 के वर्ग में, यानी कि 144 025 036 146। 3 के पेयर बना के याद कीजिएगा, 2 और बोल दीजिएगा, सब याद हो जाएगा। तो 144 025 036 146, 144 025 036 146। यदि मैं बात करूं लीप ईयर की, लीप ईयर में साथियों आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। लीप ईयर में भी बस थोड़ा सा अंतर है, जनवरी के में 0 आ जाएगा और फरवरी के में 3, 1 माइनस करना है ओनली, बाकी सब आगे सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जैसा है सेम हो ही रहेगा। केवल जनवरी और फरवरी में थोड़ा चेंजमेंट होगा। 03 01 4 की जगह क्या आ जाएगा, 03 आ जाएगा। ये हो गए हमारे पास मंथ कोड। क्या हो गए साथियों, मंथ कोड हो गए। तो 144 025 036 146, 144 025 036 146। तो ये हो गए हमारे पास कुछ मंथ कोड। अब साथियों कुछ और अन्य बात कर लेते हैं हम, अन्य बात कर लेते हैं। तो इनमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं। हम देखो कुछ शताब्दी के कोड भी होते हैं। शताब्दी यानी कि 1900 चली है, उसके बाद 2020 भी चलेगी, 21 भी चलेगी, तो इनके भी कुछ कोड होते हैं। शताब्दी के कोड, शताब्दी कोड
ये कुछ ज्यादा भारी नहीं, वो सिंपल से है ये तो। इसमें साथियों जो हमारा बेस ईयर होता है वो होता है 1900। 1900 यानी कि आपको 1900 में कोई भी सन दे के रखेगा तो हमारे पास ना तो कुछ जोड़ना होगा हमारे पास, ना ही कुछ घटाना होगा, इसका होता है जीरो। क्या होता है साथियों? जीरो होता है। यदि हम एक शताब्दी पीछे जाएंगे यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक कोई भी सन दे देगा, 1800 से लेकर 1899 तक यानी कि 1802, 1804, 1898, 1899, तो इसमें हमें क्या करना होता है साथियों? दो ऐड करने होते हैं, दो जोड़ने होते हैं, दो ऐड करने होते हैं। यदि मैं बात करूँ 1700 से, 1700 का जो होगा हमारा शताब्दी कोड होगा आपका 04, सॉरी क्या होता है? +4 होता है। ठीक है, यानी कि 1900 बेस ईयर है। जितना हम शताब्दी पीछे जाएंगे, 1900 से 1800 में जाएंगे तो 2 जोड़ना होगा, 1700 में जाएंगे तो 4 जोड़ना होगा, 1600 में जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा? 6 जोड़ना होगा। और यदि हम आगे चले 2000 की बात आई, देखो 1900 से हम पहले जा रहे हैं, 1900 से पहले जा रहे हैं तो हम जोड़ रहे हैं सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे। और यदि हम 1900 के बाद चलेंगे यानी कि 2000 का कोई हमें सन देगा, 2001, 2099, 2098, 2000 के यदि कोई सन देगा तो मुझे -1 करना होगा। यदि 2100 का कोई सन हमें दे के रखेगा तो माइनस कितना करना होगा? 3 करना होगा। यदि 2200 का कोई सन दे के रखेगा हमें तो क्या करना होगा साथियों? 5 करना होगा। अभी हम इन सबको देखेंगे, बिल्कुल भी मन में तनाव मत लीजिएगा। अभी तो एक बार हम थोड़ा सा बेसिक हम जान रहे हैं। तो शताब्दी कोड हमने लिख लिया है, क्या क्या है? 1900 बेस ईयर होता है, 0 रखना है। 1800 में क्या करना है? +2, 1700 में +4, 1600 में +6। अगर हम शताब्दी से आगे रहे, शताब्दी में पीछे जाएंगे तो हम सम डिजिट जोड़ते जाएंगे, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। और शताब्दी में हम आगे आ रहे हैं यानी कि 1900 के बाद 2000 है, 2000 के बाद 2100 है, 2100 के बाद 2200 है, तो विषम संख्या घटाते जाएंगे। 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, तो इस तरह से हमें चलना है। अब कुछ और होते हैं दिनों के कोड, हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो दिनों के कोड भी देख लेते हैं। दिनों के कोड सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? रविवार आता है, यानी कि संडे आता है। सबसे पहले क्या आता है? रविवार। और रविवार के बाद क्या आता है साथ? सोमवार। आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो रविवार, सोमवार, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके? मंगलवार आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। मंगल के बाद क्या आएगा साथियों? बुध आएगा, बुध। उसके बाद क्या जाएगा आपका? बृहस्पतिवार आएगा। क्या आएगा साथियों? बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पति यानी कि गुरुवार जिसे बोल लेते हैं हम। उसके बाद आएगा हमारे पास शुक्रवार। क्या आता है साथियों? शुक्रवार। और उसके बाद क्या आता है साथियों? शनिवार आता है। क्या आता है साथियों? शनिवार। देखिएगा 7 दिन हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। अब देखो अगर मैं बात करूं इनके कोड की, आपको पता है सप्ताह में कितने दिन की छुट्टी होती है? केवल 1 दिन की। और वो 1 दिन कौन सा होता है? रविवार होता है। संडे वाले दिन तो छुट्टी होती है ना सप्ताह में, तो रविवार पे 1 आ जाएगा, यानी संडे वाले दिन की छुट्टी है। 1 दिन की छुट्टी है एक सप्ताह में। एक सप्ताह में केवल रविवार के दिन की छुट्टी है, तो रविवार पर होगा 1, सोमवार पे 2, मंगलवार पे 3, बुध को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 0। देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 रखना है, शनिवार पे 0 रखना है और संडे पे 1 रखना है। तो ये हमारे कुछ जो याद करना है, याद करने की चीज केवल एक है, ये मंत्र कोड है 144 025 036 140, 144 025 036 140। अब हमें करना क्या है? ये तो चीजें हमने सब लिख ली है, अब इन्हें डेट निकालने कैसे है? जैसे मैं कोई भी दिनांक लिख दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 5 मार्च 1911 को क्या दिन रहा होगा? 5 मार्च 1911 को क्या दिन रहा होगा? तो 5 मार्च 1911 की यदि बात करें साथियों, हमें लिखना क्या है? सबसे पहले लिखना है दिनांक कितनी है। सबसे पहले क्या लिखना है? यहाँ पे कहीं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जब निकालेंगे तो सबसे पहले आएगी हमारे पास डेट, यानी कि तारीख कितनी है। तारीख के बाद हमारे पास आएगा मंथ कोड, महीने के कोड जो हमने अभी ये लिखे हैं 144 025 036 140। तो डेट, मंथ कोड, उसी की बगल में लिखना है प्लस करके सन के लास्ट के 2 अंक, यानी हमें क्या लिखना है? सन के अंक लिखने हैं, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं, ओनली 2 डिजिट्स, और प्लस कर देना है इसमें जो ईयर होता है, ईयर को 4 से भाग करना है, ईयर को सन को 4 से भाग करना है, सन को 4 से भाग करना है, और टोटल को सभी को 7 से भाग कर देना है। ज़्यादा कुछ नहीं है। जब 1-2 सवाल कर लोगे तो एक भी सवाल बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये थोड़ा विश्वास रखिएगा। तो देखो सबसे पहले हमने कहा है दिनांक लिखने, तारीख कितनी है अभी? 5 तारीख।
तारीख कितनी है 5। तो सबसे पहला काम कर लिया तारीख का। उसके बाद ऐड करना है क्या, इसमें जोड़ना है मार्च। अब मार्च का कोड क्या होता है साथियों, हमारे पास 4 होता है। मार्च का कोड कितना होता है साथियों 4। उसके बाद यदि बात करें सन के 2 अंक, सन कितना है 1911 है, 1911 है तो 11 लिख लेते हैं। केवल कितना लिखना है हमें 11 लिखना है और प्लस और करना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले तारीख लिख लिया, दिनांक लिख लिया, उसके बाद हमें क्या लिखना है मंथ कोड लिखना है। उसके बाद सन के लास्ट के केवल 2 अंक लिखने हैं, सन के केवल 2 अंक लिख देने हैं। और लास्ट में एक काम और करना है, जो 11 है 1911 है उसमें से केवल 11 उठा लीजिएगा। क्या उठाना है हमें केवल 11, और 11 को 4 से भाग करना है, 11 को 4 से भाग करना है तो 4 दूनी के 8, 3 हमारे पास बचा है शेष। अब जो शेष बचा है इससे हमें कुछ काम का नहीं है, कितना आया है केवल 2। ये हम 2 क्या देख रहे हैं 1900 से लेकर 1911 तक अब तक कितने लीप वर्ष आ चुके हैं। जैसे 1904 लीप वर्ष है, 1908 लीप वर्ष है, तो अभी तक कितने आए केवल 2 आए। तो कहने का अर्थ क्या है साथियों, जो सन होता है सन के लास्ट के 2 अंकों को मुझे 4 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा, जो पूर्णांक आएगा वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो तारीख लिखनी है, मंथ कोड लिखना है और उसके बाद क्या लिख देना है हमें यहाँ पे, जो ईयर है ईयर के लास्ट के 2 अंक लिखने हैं और ईयर को 4 से भाग करके लिखना है। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं साथियों, हमने देखा है अभी 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है, आपका दिन निकल के आ जाएगा। अब देखो क्या करना, कैसे करते हैं, अब इन्हें जोड़ के देखिए। 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 और 2 22, 20 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 22। 22 को आप 7 से भाग कर दीजिएगा, 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21, 7 तिया के 21। शेष कितना बचा है हमारे पास, शेष बचा है 0। रिमाइंडर कितना बचा है साथियों 0, सॉरी 1। शेष कितना बचा है यहाँ पे हमारा 1 बचा है। 7 तिया के 21, 22 था ना यहाँ पे, तो 7 तिया के 21 कितना शेष बचा है 1। अब 1 पे कौन सा दिन है हमारे यहाँ पे देखिएगा कोड में, रविवार है। 1 पे क्या दिन है रविवार है, 1 पे क्या दिन है साथियों रविवार है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा रविवार आ जाएगा। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसे उतार लीजिएगा जो लिखते चले हमारे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल किसके बाद हम बात करते हैं, इससे अगला सवाल देखना है तुम्हें, मेरे से पहले पहले बनाना है, साथ के साथ चलना भी है। तो मैं लिख दे रहा हूं भाई यहाँ पे 28 मई 1915, 28 मई 1915, 28 मई 1915 को, 28 मई 1915 को क्या दिन रहा होगा। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या लेने दिनांक लेने, दिनांक कितनी हो जाएगी हमारे पास 28 हो जाएगी, तारीख कितनी है 28 है। उसके बाद क्या लिखना है हमें मई, मई का कोड कितना है साथियों आपका 2 है, मई का कोड कितना है आपका 2 है। उसके बाद क्या करना है सन के 2 अंक लिखने हैं, सन के 2 अंक कितने हमारे पास 15 है, 1915 है तो केवल कितना उठाना है हमें 15 उठाना है। अब 28 लिख लिया, मई लिख लिया, उसके बाद क्या करना है 15 लिखना है। उसके बाद एक चीज और करनी है, क्या करनी है साथियों हमें यहाँ पे 15 को 4 से भाग करना है, 15 को 4 से भाग करना है तो 4 तिया के 12, तो जितनी बार भी पूरा कटेगा वो हमें लिखना है, 4 तिया के 12 पूर्णांक हमें वहां पे लिखना है और डिवाइड कर देना है किससे साथियों 7 से। तो कितना हो जाएगा 30, 15 45 और 3 48, कितना हो गया साथियों यहाँ पे 48। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, शेष कितना बचेगा 7 छंग 42, 6 पर कट गया और 6 क्या हो गया हमारे पास शेष बचा भाई 42 को, 48 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और 6 पे दिन क्या है हमारे पास शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो इस तिथि में क्या दिन था साथियों शुक्रवार था, यानी कि फ्राइडे था। तो हमें ऐसे ही करके सब निकालना है। अब आपके देखो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये मैंने शताब्दी ईयर क्यों लिखा है, शताब्दी ईयर का क्या काम है। देखो मैंने अभी ये 1915 बोला है, इससे पहले भी 1921 था, तो मैंने अभी इनका यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि 1900 का हमारे पास जो शताब्दी कोड होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब इसमें आप 0 जोड़ लोगे या घटा लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ और तिथियां ले लेते हैं। जैसे मैं 2000 का कोई सन निकाल के देख लेता हूँ कि 2000 के कोई सन कैसे निकलेगा। 2000 का कोई भी सन लिख लेते हैं हम 2000 का, तो हम लिख लेते हैं इसमें 18 मई 2013, 18 मई 2013, 18 मई 2013 को क्या दिन रहा होगा।
18 मई 2013 को क्या दिन रहा होगा। तो सबसे पहले साथियों हमें लिखना है दिनांक कितनी है, हमारे पास 18 है, तारीख कितनी है 18 है। उसके बाद मई का कोड कितना है, मई का कोड कितना है, आपको ये देखोगे तो यहाँ पे कितना है, मई का कोड 2 है, 18 प्लस के 2 प्लस उसके बाद क्या लिखना है, जो लास्ट ईयर है, ईयर के 2 अंक लिखने के और लास्ट की कितना हो जाएगा 13 है। और 13 के बाद एक चीज और लिखनी, देखो 3 चीज तो ये हो गई, ये तो बहुत सिंपल है, तारीख लिख ली है, मंथ कोड लिख लिया है और सन लिख लिया है। अब और क्या करना है, 13 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 तिया के 12, हमें शेष का कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर का हमें कुछ यूज नहीं करना है। 4 को 13 को हमने 4 से भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास 3, और सबको जोड़कर 7 से भाग कर देना है। तो 18 और 2, देखो एक यहाँ पे एक गलती और हो गई, क्या यहाँ पे एक चीज और करनी है, यहाँ पे ऐड करना है हमें, क्या गलती करना है, सन कब का है हमारे पास 2000 का है, सन कौन सा है 2013 की बात है। और 2013 में 2000 का जो शताब्दी कोड है वो क्या है आपके पास -1। तो 2000 का यदि कोई भी सन देगा तो इसमें से हमें क्या करना है -1 करना है। 2000 का आपको कोई भी सन देगा तो हमें क्या करना है साथियों -1 करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 18 और 2 20 और 13 कितने हो जाएंगे 33, 33 और 3 36, 36 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों यहाँ पर 35, कितना आ जाएगा 35। और 35 को 7 से डिवाइड करिएगा, 35 को 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 पंजे 35 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा भाग हो रहा है। हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है, जो शेष बचा है वो कितना है साथियों 0 शेष है। और 0 पे क्या दिन आता है हमारे पास सैटरडे आता है, शनिवार आता है। तो 18 मई 2013 को क्या दिन रहा होगा साथियों, शनिवार रहा होगा। 18 मई को 2013 में क्या दिन रहा होगा साथियों, यहाँ पर शनिवार रहा होगा। इसी प्रकार हमें सब निकालने हैं, हर डेट कुछ भी निकालिएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर कैलेंडर से आप करोगे। 2 टाइप है इनके, 3 टाइप, हम तीनों को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मैंने कोई और भी सन लिख दे रहा हूँ, मैं कोई लीप ईयर लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ भाई यहाँ पे 5 जनवरी सन 2016। 5 जनवरी सन 2016 को क्या दिन रहा होगा, 5 जनवरी सन 2016 को क्या दिन रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, डेट क्या है हमारे पास 5, दिनांक कितने साथी हमारे पास 5 के बाद क्या है जनवरी। अब देखो जनवरी पर आके थोड़ा सा रुकना है, जनवरी का कोड एक तो 0 है और एक है हमारे पास एक तो है, एक साधारण वर्ष है तो 1, और लीप वर्ष है तो कितना है साथी यहाँ पर 0 है। तो यदि बात करें हम सिंपल ईयर की, पहले हम देख लेते हैं सन 2016, क्या 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 16 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि सन 2016 हमारे पास क्या है साथियों, एक लीप वर्ष है। हमने बात की है लीप वर्ष को पहचानने के लिए 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग करना है। तो 2016 है हमारे पास, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो इसलिए क्या है हमारे पास ये एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी का कोड हमने कितना लिखवाया है, 0 लिखवाया है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड हमारे पास कितना है 0, तो 5 लिख लिया। उसके बाद जनवरी का कोड कितना है साथियों 0। उसके बाद कितना हो जाएगा, सन कितना है हमारे पास 2016 में कितना लेना है, केवल हमें 16 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, 16 को 4 से भाग करके कितना आया है पूर्णांक, हमारे पास 4 आया है, और डिवाइड कर देना है किससे 7 से। और यहाँ पे एक कमी और रह गई, कमी क्या रह गई थोड़ा सोच के देखिएगा माइंड में। सन कब का है 2000 का है, और 2000 में जो शताब्दी आ रहा है क्या है हमारे पास, शताब्दी का कोड क्या है -1, तो इसमें से एक और हमें माइनस करना होगा। तो देखिए जोड़कर 5 और 16 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, उनमें से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथ यहाँ पर 24, और 24 को 7 से भाग करिएगा, 7 एकम के साथ, 7 दूनी 14, 7 के 21, शेष कितना बचेगा हमारे पास, 24 में से 21 घटेगा तो 3 शेष रहेगा। रिमाइंडर कितना रहेगा साथियों 3, और 3 पे दिन क्या है हमारे पास मंगलवार। तो 5 जनवरी 2016 को क्या दिन रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। क्या दिन रहा होगा साथियों, मंगलवार रहा होगा। तो इसी तरीके से हमें सभी निकालने हैं, जितने भी सन होंगे सब इसी प्रकार निकलेंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों हम 1800 की। यदि हम बात करें 1800 में कोई भी आपको सन दे दे, जैसे ही बात कर ले 1869 की, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। ठीक है,
तो 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 को क्या दिन होगा? तो निकालने की कोशिश करिएगा आप भी साथ के साथ, और आपको कमेंट जरूर करना है कितना आपके समझ आया है, क्योंकि आपका सुझाव भी बहुत जरूरी है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करके वीडियो को चले जाइएगा, ठीक है? क्योंकि आपके हाथ में है, आपके बिल्कुल आपके सुझाव पर ही काम किया जाएगा। तो आपको कमेंट में भी लिख देना है अब जो भी आपको सुझाव देना होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं साथियों, दिनांक कितने हैं आपके पास यहाँ पे 2, तारीख कितनी यहाँ पे 2 है। उसके बाद अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर का कोड कितना है साथियों? हमारे पास 1। अक्टूबर का कोड कितना है? 1 है। उसके बाद सन के लास्ट के 2 अंक लिख देने हैं, कितने हमारे पास? 69 है। सन के 2 अंक कितने हैं साथियों? 69 है। और 69 को 4 से डिवाइड भी कर देना है। 69 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम के 4, 4 सते के 28, कितना हो जाएगा? 17। और एक क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। शेष का मुझे कोई काम नहीं है। पूर्णांक कितना है? 17। 17 चौके 68। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 17 लिखोगे। और एक कमी और है, एक चीज और लिखनी है, क्या है? सन कब का है हमारे पास? 1800 का। सन कब का है? 1800 की बात है। और 1800 का जो शताब्दी कोड है वो क्या है हमारे पास? +2 है। 1800 से लेकर 1899 तक यदि कोई भी सन देगा तो हमें क्या करना है साथियों? +2 कर देना है। तो इसमें क्या कर दे? +2 ऐड और कर दीजिएगा। और टोटल को मिलाकर 7 से डिवाइड करना है। टोटल को मिलाकर 7 से भाग करना है। तो 69 और 1 70, और 70 और 2 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा? 72 और 2 74, और 74 और 17 कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास आ जाएगा 91। कितना हो जाएगा साथियों? 91। 91 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 13 7 91, पूरा पूरा भाग हो रहा है 13 बार। और शेष कितना बचा है? शेष बचा है हमारे पास 0। शेष कितना है साथियों? 0। और 0 पे क्या दिन है? 0 पे क्या दिन है? तो 0 पे दिन आ जाएगा हमारे पास शनिवार। 0 पे दिन क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके शनिवार वाले दिन। तो जितने भी हमारे पास ईयर हैं सब के सब ईयर हमें इससे निकालने हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना है और सवाल करते जाना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपके सभी के समझ आया होगा। वीडियो को शेयर करिएगा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है? आप सभी का धन्यवाद।